तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। योग के फायदे अब दुनिया भर के लोग धीरे धीरे जानने लगे, पर वास्तव में इसका जितना प्रचार होना चाहिए अभी भी उतना नहीं हुआ है। इस मामले में तमाम विवादों के बावजूद हमें स्वामी रामदेव जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने ही योग को जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम किया। अगर स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया का ध्यान योग की तरफ आकर्षित न किया होता तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाने का ख्याल भी न आया होता। बहरहाल इस मामले में योग गुरु और प्रधानमंत्री दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन रुकिए, शुरू करने से पहले एक दो जरूरी बात भी सुनते चलिए। सबसे पहले तो यह कि इस चैनल पर बताई जाने वाली बातें हर तरह से जांची परखी हुई हैं। हम समग्र या इंटीग्रेटेड चिकित्सा की बात करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, सेहत मिले और इस प्रक्रिया में किसी भी मरीज को किसी भी तरह का दवाओं का दुष्प्रभाव न झेलना पड़े। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के समन्वय की बात करते हैं ताकि हर पैथी की अच्छी बातों का लाभ लिया जा सके और इस तरह आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। दूसरी बात यह कि इस चैनल पर परामर्श देने वाले का आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिनमें यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे मंचों पर अतिशयोक्तिपूर्ण और हवाई नुस्खे बताने वाले डॉक्टरों की असलियत भी बताई जाएगी। इस चैनल के संचालक के नाम से देश के तमाम डॉक्टर बुद्धिजीवी चूंकि अच्छी तरह परिचित हैं, तो ऐसे में अगर चेहरा सामने होगा तो बेवजह के विवाद खड़े होंगे और कई बार यारी दोस्ती निभाने का धर्म संकट भी पैदा होगा। आप समझ ही सकते हैं कि चेहरा सार्वजनिक होने पर राह चलते हुए आए दिन परिचितों अपरिचितों का सामना करना भी परेशानी का एक कारण बन सकता है। तो यही सब सोचकर हमने फेसलेस चैनल चलाने का फैसला लिया। बहरहाल 100 बात की एक बात कि चेहरा नहीं, सही सलाह जरूरी है। खैर, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। आज की चर्चा दरअसल एक ऐसे रोग पर योग के जबरदस्त प्रभाव को लेकर हम करने जा रहे हैं जिसे ठीक करने का आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई उपाय नहीं है। इस रोग का नाम है अल्जाइमर। खबर कई अखबारों में है, पर मेरे सामने दैनिक जागरण है, सो उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा हो कि यह रोग तो बहुत कम लोगों को होता है और मुझे इससे क्या मतलब, तो भी आपके लिए यह वीडियो काम का है, क्योंकि इस रिसर्च से आपको समझ में आएगा कि कैसे योग आपको खराब याददाश्त, तनाव, अवसाद की स्थिति, ब्लड प्रेशर, आलस्य जैसी तमाम परेशानियों से बचाने का काम करेगा। एम्स के डॉक्टरों के अध्ययन में जो बात सामने आई वह यह है कि योग से हल्के व मध्यम स्तर की अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित मरीजों की संज्ञानात्मक यानी चीजों को ठीक से समझने बूझने की क्षमता में सुधार होता है। मानसिक तनाव, अवसाद व हाइपरटेंशन की समस्या भी नियंत्रित होती है। इसलिए योग हल्के व मध्यम स्तर के अल्जाइमर के इलाज में काफी फायदेमंद है। यह अध्ययन एम्स के एनाटॉमी और न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने मिलकर किया है, जो मेडिकल की प्रतिष्ठित पत्रिका फ्रंटियर इन एजिंग में प्रकाशित हुआ है। एम्स ने वृद्धाश्रमों में रहने वाले 30 बुजुर्गों पर यह अध्ययन किया, जिसमें 18 पुरुष व 12 महिलाएं शामिल थीं। उन सभी को हल्के व मध्यम स्तर की अल्जाइमर बीमारी थी। यह बात तो आप जानते ही होंगे कि अल्जाइमर से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। इससे मरीज की याददाश्त कमजोर होने लगती है। सोचने विचारने की क्षमता के साथ सामान्य व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं यह बीमारी भी बढ़ती चली जाती है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के 10% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 22% पहुंच सकता है। 22% का मतलब हुआ कि दुनिया की कुल आबादी के चौथाई के आसपास। हम समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। आज की जैसी जीवन शैली है उसमें हम में आप में से कब किसमें अल्जाइमर के लक्षण दिखने शुरू हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में जाहिर है इस असाध्य बीमारी के लिए योग ने बड़ी उम्मीद जगाई है। यहीं पर याद दिलाता चलूं कि यदि ये बातें आपको उपयोगी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर ही दें। उम्मीद है सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबाएंगे। इससे हमें बेहतर काम करने का हौसला मिलेगा और नतीजे के तौर पर आपको ऐसे वीडियो नियमित मिलते रहेंगे। असल में एम्स में जो प्रयोग किया गया उसके तहत
इसमें शामिल किए गए लोगों को 12 सप्ताह तक योग कराया गया। इस दौरान उन्हें सप्ताह में 6 दिन रोज 1 घंटा विभिन्न तरह के आसन, प्राणायाम व ध्यान कराए गए। योग शुरू कराने से पहले और योग करने के बाद उनके स्वास्थ्य व संज्ञानात्मक क्षमता की जांच की गई। अध्ययन में पाया गया कि योग से अल्जाइमर के मरीजों में तनाव, अवसाद व हाइपरटेंशन की समस्या में स्पष्ट रूप से कमी हुई। मरीजों के व्यवहार व भाषा में सकारात्मक बदलाव देखा गया। उनकी याददाश्त और कोई बात देर से याद करने की परेशानी में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर हुई। निष्कर्ष निकला कि यदि अल्जाइमर के मरीज प्रतिदिन योग करें तो उन्हें इससे काफी फायदा हो सकता है। अध्ययन में शामिल लोगों को जिस तरह से योग कराया गया, आइए अब जरा उसे भी समझते हैं। इससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। सूर्य नमस्कार 10 मिनट कराया गया। शवासन जैसा गहन विश्राम का आसन जो है 5 से 7 मिनट कराया गया। विभिन्न तरह के और आसन थे जो 15 से 18 मिनट तक कराए गए। इन आसनों में पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, मंडूक आसन, ताड़ासन, त्रिकोण आसन व अर्धचक्रासन जैसे आसन शामिल थे। प्राणायाम 15 मिनट कराया गया। इनमें कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन व भ्रामरी शामिल किए गए थे। इन सब के साथ 10 मिनट तक ध्यान कराया गया। पूरे प्रयोग के दौरान शुरू और अंत में मशीनी जांच में मरीजों की सेहत में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दिया। सही कहा जाए तो इस प्रयोग ने भारत की प्राचीन योग विद्या की प्रासंगिकता को वर्तमान युग में और बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले में हमारा अनुभव है कि एम्स के डॉक्टरों को अब योग के साथ साथ होम्योपैथी को भी जोड़कर प्रयोग करना चाहिए। होम्योपैथी की एक आसान सी दवा का नाम है कालीफास। इस दवा को जरूरत के हिसाब से 3, 6, 12 या इससे ऊपर की शक्तियों में प्रयोग किया जाए तो यह अल्जाइमर जैसे कई और रोगों को भी पास नहीं आने देगी। यह हजारों बार की आजमाई हुई दवा है। पूरे नर्व सिस्टम के लिए अद्भुत टॉनिक। ठीक से प्रयोग की जाए तो दुनिया में पागलखानों की संख्या तक घट सकती है। दुर्भाग्य से आधुनिक या कहें एलोपैथी चिकित्सा वाले लोग अपनी श्रेष्ठता की पिनक में होम्योपैथी को बेकार की पद्धति घोषित करने में लगे रहते हैं। बहरहाल अल्जाइमर जैसा रोग हो भी चुका हो तो भी होम्योपैथी में कई ऐसी दवाएं हैं जो कई बार रोग को जड़ से ठीक कर सकती हैं। हमारा निष्कर्ष है कि योग और होम्योपैथी मिलकर नर्व सिस्टम या कहें तंत्रिका तंत्र से जुड़ी अल्जाइमर जैसी तमाम बीमारियों में रामबाण जैसा असर दिखा सकते हैं। उम्मीद है एम्स के इस प्रयोग ने आपके मन में 10-20 मिनट ही सही नियमित योग करने की प्रेरणा जरूर जगाई होगी। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़े। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।